समय तो एक सिक्का है मेरे दोस्त, एक ना एक दिन ज़रूर पलटेगा। कहते हैं समय तो एक सिक्का है मेरे दोस्त, एक ना एक दिन ज़रूर पलटेगा। तू बस सिक्का उछालने का हौसला तो रख, तू बस सिक्का उछालने का हौसला तो रख। आने वाला कल में इतिहास तू भी रचेगा, इतिहास तू भी रचेगा। कहते हैं दोस्तों, संघर्ष देखिए, सफलता पाने के लिए आपको, ठीक है ना, कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं लोग जो होता है, ठीक है ना, पानी से नहाते हैं तो केवल लिबास बदलते हैं, ठीक है ना। कहते हैं जो लोग पानी से नहाते हैं केवल लिबास बदलते हैं, और जो लोग पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेहनत करना है, इतिहास बदलना है, ठीक है ना। देखिए दुनिया जो है ना, आपको जब तक कामयाबी नहीं पाइएगा तो दुनिया आपको कोई पूछो नहीं करेगा कि आप किस कैटेगरी का, किस पद का इंसान है, ठीक है ना। इसीलिए लाइफ में जब आए हो तो कुछ न कुछ करना ही है। ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता। इसीलिए मेहनत करना है, तभी सफलता मिलेगा आपको। कठिन से कठिन मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिए अगला चैप्टर की ओर, पुत्र वियोग, जो कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसके बारे में बताएंगे। इससे पहले जितना भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव था सबका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, तो आप लोग टाइम बच्चे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है क्या, पुत्र वियोग। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कब हुआ था, सो कहता है। तो ध्यान धरना, ये ऑप्शन 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर, दूसरा 2 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या, निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, बातचीत होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको, पुत्र वियोग होगा। और यहाँ पर तीसरा मतलब सी ऑप्शन में कह रहा है क्या, हार जीत होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो रचना होगी क्या, पुत्र वियोग है, इसी के बारे में ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुत्र वियोग। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, समझे कि नहीं। निधन का अर्थ क्या हुआ, मतलब मृत्यु, समझे कि नहीं। कोई क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 7 अगस्त 1910 ईस्वी में। और यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। तो 3 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, समझ कि नहीं। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को निधन हुआ था किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, समझे कि नहीं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बराबर पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था कैसे हुआ था, सो पूछता है आपसे। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए कार दुर्घटना में, समझे कि नहीं। 1 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला नंबर में कि कार दुर्घटना में। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बीमारी से। और यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, बस दुर्घटना से। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना से। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना से, कार दुर्घटना से, समझे कि नहीं। बसंत पंचमी के दिन जब लौट रहा था, है कि नहीं, कार में एक्सीडेंट हो गया, कार की दुर्घटना हुई थी, इसीलिए इसकी मौत हुई थी, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और, जो कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान आपसे पूछता है। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बी कह रहा है गुलेर कांगड़ा जिला उत्तर प्रदेश। सी कह रहा है सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। 5 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर छठा नंबर ऑब्जेक्टिव और, जो कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था। यहाँ पर माता का नाम पूछता है, किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था, समझे कि नहीं। मम्मी का नाम जिसे बोलते हैं हम लोग, माता का नाम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए धीराज कुंवर, या कहो श्रीमती धीराज कुंवर। बी में कह रहा है क्या, पार्वती देवी। सी कह रहा है मालती देवी। ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, धीराज कुंवर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माता कौन हो गए, धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर। तो 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर पिता का नाम पूछता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बने ऑब्जेक्टिव बिहार में पूछे जाते हैं, पूछ दिया, ठीक है ना। इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। कह रहा क्या है 7 नंबर में, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ठाकुर रामनाथ सिंह।
समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, ठाकुर रामनाथ सिंह, बी कह रहा है ठाकुर गोविंद सिंह, सी कह रहा है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ठाकुर रामनाथ सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी कौन हो गए, ठाकुर रामनाथ सिंह। 7 की ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। यहाँ पर पति का नाम पूछता है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन लेकर है, तो यहाँ पर भी दिया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ठाकुर रामनाथ सिंह, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, ठाकुर रामनाथ सिंह। बी में क्या कह रहा है आपको, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ठाकुर अजीत सिंह। तो ध्यान देना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति देव हो गए कौन, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 8 के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी कब हुई थी। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछेगा। कह रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी कब हुई थी। शादी मतलब क्या हुआ, विवाह कब हुई थी, सो पूछता है आपसे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 1916 ईस्वी में हुआ था, समझे कि नहीं। और यहाँ पर बी में क्या कह रहा है, बी नंबर ऑप्शन में 1920 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1919 ईस्वी को, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी टाइम इसका भी शादी हुई थी, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक के SST में, मतलब सामाजिक विज्ञान में, समझे कि नहीं। चलते हैं पर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा है कुली प्रथा एवं गुलामी की नशा नामक नाटक का लेखक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कुली प्रथा एवं गुलामी की नशा नामक नाटक का लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है ठाकुर रामनाथ सिंह था, या बी में कह रहा है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सी कह रहा है ठाकुर अजीत सिंह, समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो कुली प्रथा एवं गुलामी की नशा जो नामक नाटक लिखा है, कौन लिखा है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। और यहाँ चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है मुकुल कविता किनका लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मुकुल कविता किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है महादेवी वर्मा, समझे कि नहीं। 1 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, महादेवी वर्मा। बी में कह रहा है सुधा कुमारी चौहान। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुकुल कविता जो लेखक हो गया, लेखिका कौन हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। 11 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब चलते हैं हमारे 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है बिखरे मोती कहानी किनका लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिखरे मोती कहानी किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो 4 में जो आंसर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है क्या, महादेवी वर्मा, समझे कि नहीं। 12 के क्वेश्चन कह रहा है बिखरे मोती कहानी किनका लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा, बी कह रहा है अशोक, सी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बिखरे मोती कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। 12 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है सभा के खेल कहानी किनका लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। 13 में क्या कह रहा है आपको, सभा के खेल कहानी किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभा के खेल कहानी किनका लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, समझे कि नहीं। और यहाँ पर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, सुधा कुमारी चौहान। सी में कह रहा है अशोक वाजपेयी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सभा के खेल का लेखक कौन हो गया आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान। 13 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 14 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है मुकुल कविता पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मुकुल कविता पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार मिला है, समझे कि नहीं। पुरस्कार मतलब क्या हुआ, सम्मान मिला है, सो कहता है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, समझे कि नहीं। और यहाँ पर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, शेक्सपियर पुरस्कार। सी कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शेक्सपियर पुरस्कार। तो मुकुल कविता पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। 14 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए और 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है पुत्र वियोग कविता किन से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में ज्यों का तो बैठा लीजिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझ नहीं छूट जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है देखिए 15 में क्या,
पुत्र वियोग कविता किनसे लिया गया है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। कह रहा है क्या है, पुत्र वियोग कविता किनसे लिया गया है? तो पहला कह रहा है उर्वशी से, बी कह रहा है झरना से, सी कह रहा है मुकुल से। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी मुकुल से। तो पुत्र वियोग जो कविता लिया गया है वो किससे लिया गया है? मुकुल से लिया गया है। 15 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है पुत्र वियोग कविता कैसन कविता है? क्वेश्चन कह रहा है क्या है? 16 नंबर पुत्र वियोग कविता कैसन कविता है? सो कह रहा है यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए, तो समझेगा नहीं क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पुत्र वियोग जो कविता हम पढ़ते हैं कैसन कविता माना गया है? सो कह रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या? आत्मसमर्पण, बी कह रहा है शौक गीत, सी कह रहा है क्या है? श्रृंगारिक। समझे कि नहीं? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी शौक गीत। तो पुत्र वियोग जो है शौक गीत कविता है, क्योंकि इस कविता में माँ और बेटे की कहानी, दर्द भरा कहानी के बारे में पढ़ते हैं। जब एक माँ से एक पुत्र की जो वियोग होती है, बिछड़ती है, तो उसके माँ के प्रति क्या सद्भावना, क्या दुख के पहाड़ टूटती है, इसी के बारे में कहानी दिया गया है। समझे कि नहीं? तो यहाँ बदला क्या है? 17वां क्वेश्चन जो कह रहा है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है 17 में क्या? माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या कह रहा है? पुत्र की मृत्यु पर। पुत्र मतलब क्या हुआ? बेटा की मृत्यु पर। बी कह रहा है पुत्री की मृत्यु पर अर्थात बेटी की मृत्यु पर। सी कह रहा है पति की मृत्यु पर। और डी कह रहा है परिवार की मृत्यु पर। ध्यान देना है, इसके जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुत्र की मृत्यु पर। तो माँ के लिए जो मन को जो समझाना कब कठिन होता है? पुत्र की मृत्यु पर। जब पुत्र एक माँ से वियोग होती है तब उसके प्रति क्या दुख होती है, इसके बारे में ये बताया गया है। समझे कि नहीं? यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है क्या है? कवयित्री का खिलौना क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या है? 18 नंबर कवयित्री का खिलौना क्या है? कवयित्री अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान की खिलौना क्या है? सो पूछता आपसे कवयित्री खिलौना क्या है? 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है उसका पति, बी कह रहा है उसका परिवार, सी कह रहा है उसका पुत्र। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी उसका पुत्र। कवयित्री जो खिलौना कौन हो गया? उसका पुत्र हो गया। जब कवयित्री के पास उसका पुत्र की वियोग, निछावर मतलब वियोग होता है, तो उसके प्रति क्या दुख होता है एक माँ ही जान सकता है, माँ ही समझ सकती है। इसीलिए एक माँ की जो खिलौना कौन हो गया? पुत्र हो गया, बेटा हो गया। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 19 में क्वेश्चन को जो कह रहा क्या है? कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? 19 में क्वेश्चन कह रहा क्या है? कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? ऐसा कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या है? पुत्र के कारण, नहीं सॉरी पुत्र वियोग के कारण। बी कह रहा है पुत्री वियोग के कारण। सी कह रहा है पति वियोग के कारण। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पुत्र वियोग के कारण। जब एक माँ से एक पुत्र की जो वियोग होता है तब उस टाइम में जो है कि नहीं, माँ जो होती है अपने को पूरा संसार को असहाय और विवश अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करती हैं। समझे नहीं? क्योंकि इसका पूरा सपना जो होती है माँ का पुत्र ही होती है। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपनी लाल को गोद से नहीं उतारता था? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपनी लाल को गोद से नहीं उतारता था? लाल का अर्थ क्या हो गया? बेटा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? गर्मी के भय से, बी कह रहा है ठंड के भय से, सी कह रहा है वर्षा के भय से। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ठंड के भय से। तो पुत्र वियोग में जो माँ जो अपने लाल को, बेटा को ठंड के भय से गोद से नहीं उतरता, उसे सीना से चिपकाए रखता है। इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट किसका? 20 नंबर क्वेश्चन का। समझे कि नहीं? तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है त्रिधारा किनका लिखा हुआ है? समझे कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है त्रिधारा किनका लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है सुधा कुमारी चौहान की। समझे कि नहीं? पहला क्या कह रहा है? सुधा कुमारी चौहान की। बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सी कह रहा है महादेवी वर्मा की। और डी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो त्रिधारा जो लिखा गया है किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 21 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नंबर 22 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मुकुल कविता कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन कह रहा है क्या है 23 नंबर कि मुकुल कविता कब प्रकाशित हुआ? हम बताए थे इससे पहले जो पढ़े थे कि मुकुल कविता किससे लिया गया? मुकुल जो था मुकुल से ही लिया गया। कौन? पुत्र वियोग जो पढ़ते हैं कविता मुकुल से ही लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी पर इसको कवयित्री को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? देखिए कह रहा क्या है 22 नंबर कि मुकुल कविता कब प्रकाशित हुआ था? ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मुकुल कविता जो प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। 22 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 22 के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे
लास्ट और आखिरी क्वेश्चन लेकर जो कह रहा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के सहयोगी कौन थे। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के सहयोगी अर्थात क्या साथी है कि नहीं, साथी हो गया, मित्र हो गया, सखा हो गया, वही कह रहा क्वेश्चन क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान के सहयोगी कौन थे। तो पहला कह रहा है उषा खन्ना, बी कह रहा है महादेवी वर्मा, सी कह रहा है अशोक वाजपेयी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो सहयोगी हो गया कौन, महादेवी वर्मा। तो इसके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।